हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह आज मैं आपके लिए लाई हूँ ढेरों किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स, और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे यूज करके आप ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से साबन को लेकर। अक्सर क्या होता है, हमारे जो साबन है ना वो बहुत जल्दी गलने लगती है। चाहे आप बर्तन घसने की साबुन बोलो या फिर कपड़े धोने की साबुन, तो क्या होता है ये बहुत ही जल्दी गलती है। क्योंकि बाथरूम में कपड़े धोने का साबुन जो है वो गीला रहता है, उसकी वजह से जल्दी गलती है। और बर्तन घसने का साबुन उसमें ज़्यादा पानी रहता है, तो उसकी वजह से ये गलती है। तो भाई ये नहीं गलना चाहिए। उसके लिए आप क्या करें, छोटा सा उपाय कर सकते हैं। छोटे से उपाय से आप अपने साबन जो है वो बचा सकते हैं। तो करना क्या है, इस तरह से कील लेना है और कील को साबन के अंदर डाल देना है, मतलब कि ठोक लेना है। आप जैसे दीवार में कील लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम लोग साबन में कील लगाएंगे। तो इससे क्या होगी कि आपकी जो साबन है वो बहुत कम गलेगी और साबन की बचत होगी। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, कील को साबन के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो इससे आपके साबन की बचत होगी और आपके पैसे की भी बचत होंगे। तो ये देखिए मैंने लगा ली हूँ। उसके बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करते वक्त आप क्या कर सकते हैं, कील को निकाल लीजिए, उसके बाद में आप कील को फिर से लगा दीजिए। तो उससे क्या होगी, कील की वजह से क्या होता है कि साबन गलती नहीं है। मतलब ये लोहे का रहता है और साबन में इस ऐसे केमिकल रहते हैं जिसकी वजह से गलने में ये नहीं गलने में ये मदद करती है। तो इस तरह से आप क्या करें, साबन में कील लगा के रखें। तो इससे आपकी साबन की बचत होगी। आप चाहे तो बर्तन जो घसने का साबन रहता है ना उसमें भी आप छोटा सा कील लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे बर्तन घसने के साबुन बोलो या फिर कपड़े धोने के साबुन, दोनों में कील लगाकर आप अपने साबन को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। छोटे हैं लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। ना सिर्फ इसमें आपके पैसे बच रहे हैं बल्कि आपके काम भी आसान हो रहे हैं। तो इस तरह से छोटे से टिप्स को फॉलो करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है बर्तन घसने के साबुन को लेकर। अक्सर क्या होता है, जिससे हम बर्तन घसते हैं ना, ये इससे तो क्या होता है, इसमें ना बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहती है। क्योंकि चावल जो है वो फंस जाता है। देखिए इस तरह से बहुत सारे चावल जो है मेरे जो बर्तन घसने का चीज़ें हैं उसमें फंस गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहती है जिसके वजह से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये क्या करें, रोज़ रोज़ मतलब कि ये हफ्ते में एक बार इसको चेंज करते रहे, बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लो, अगर आपके पेट में इस तरह से अगर बैक्टीरिया जा रही है तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं रह पाएंगे। तो आप क्या करें, ये जो बर्तन घसने का चीज़ें हैं उसको क्या करें, फेंक दे, हफ्ते में एक बार ज़रूर चेंज करें। और आप देखोगे कि साबन के अंदर में भी ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे क्या रहते हैं, चावल रहते हैं, सब्जी रहते हैं। तो इससे भी बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी छोटा सा उपाय करें। करना क्या है, इसका जो बैक साइड रहता है ना जिसमें बर्तन घसने का साबन रखते हैं उसके बैक साइड में क्या करें, छोटे छोटे छेद कर ले। बहुत ही आसान तरीका है ये साबन को अच्छा रखने का और बैक्टीरिया मुक्त रखने का। तो इस तरह से क्या करें, छोटे छोटे छेद कर ले। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा ये चीज़ें करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ें को जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने छोटे छोटे छेद कर ली हूँ। इससे क्या होगा कि पानी जो है वो पूरे नीचे चला जाएगा। और इसको धोना ज़रूरी है। जब भी आप बर्तन घसते हैं उसके बाद में क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद में इनको रखें। तो इससे क्या होगी, बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह से चावल के कण जो है इसमें रहेंगे नहीं, सब्जी के कण नहीं रहेंगे, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से आप क्या करें, बर्तन घसने की चीज़ें हैं या फिर बर्तन घसने का साबुन है उसको अच्छी तरह से रखें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमार होने की चांसेस जो है वो है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। छोटे से उपाय की वजह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, हमेशा ये चीज़ें करती हूँ। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस के जो हंडा रहता है ना उसको लेकर। क्या होता है कि गैस के हंडा के नीचे में ना इस तरह से ये जो है ना दाग लग जाते हैं, जंग लग जाते हैं। तो भाई ये जल्दी नहीं निकलता। उसके लिए क्या उपाय करें, करना क्या है, हमारे पास नॉर्मली हार्पिक तो रहता ही है। तो आप क्या करें, ये देखिए इस तरह से हार्पिक को डाल दे और हार्पिक को डालने के बाद में कम से कम 5 मिनट इन्हें इसी तरह से रहने दे। तो 5 मिनट के बाद में आप क्या करोगे कि एक छोटे सा कपड़े लोगे, छोटा या जो भी मतलब खाने पीने में यूज़ नहीं करते या फिर जो भी यूज़ नहीं करते वो कपड़ा लेना है। तो वो कपड़े की सहायता से इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से पोंछ लेना है। ये देखिए इस तरह से पोंछ ले तो आप देखोगे कि हमारी जो जंग है वो बहुत ही आसानी से निकल गई है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हार्पिक डालें और 5 मिनट रहने दें और आप देखोगे कि आपके जो दाग धब्बे हैं वो पूरे निकल जाएंगे।
और ये करते वक्त मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं की हूँ, बिल्कुल जैसा का वैसा आपको बता रही हूँ। तो आपने देखा कि आपके सामने ही मैंने ये जो दाग है उसको बिल्कुल 5 मिनट में ख़त्म कर दी हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आप थोड़ा सा हार्पिक डालो और कपड़े की सहायता से पोंछ लें तो आपके जो दाग बिल्कुल भी निकल जाएंगे। और आप चाहे तो जंग की दाग बोलो या फिर बहुत सारी चीज़ दाग रहती है हमारे टाइल्स में, तो वो भी दाग आप इसी तरह से हटा सकते हैं। तो आपने देखा मेरी जो जंग की दाग है वो कितनी आसानी से हट गया है। ये थोड़ा सा बच गया है तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा फिर से हार्पिक डालूंगी और कपड़े की सहायता से पोंछ लूँगी। तो आप देखोगे कि मेरी जो जंग की दाग है पूरी तरह से निकल गया है। तो अब कितना आसान है ये चीज़ें, मतलब कि 5 मिनट में ही आप अपने घर को साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गांव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे गांव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो हो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। इस तरह से आप छोटे से उपाय करके आप अपने ना सिर्फ पैसे को बचा सकते हैं बल्कि टाइम भी बचा सकते हैं। धन्यवाद।